गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज का हमारा टॉपिक है फोर्थ लेसन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप अपने आसपास देखते ही हैं मेटल की चीज़ें जिसको धातु बोलते हैं और नॉन मेटल यानी अधातु। जैसे आप ये मेरी रिंग देख रहे हैं, ये मेटल की है, इसकी एक शाइन होती है, ये हार्ड होता है। तो ये कुछ क्वालिटी होती है जिसके बेस पे हम बता सकते हैं कौन मेटल है कौन नॉन मेटल। अभी मेरे हाथ में पेन देख रहे हो आप, ये तो ये हार्ड नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो इसको तोड़ सकती हूँ। ठीक है, तो ये क्या, ये नॉन मेटल है प्लास्टिक, और जो रिंग देख रहे हैं ये एक मेटल है। तो इस लेसन में हम मेटल के बारे में, नॉन मेटल के बारे में, और क्या होता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, अलॉय क्या होता है, कॉमन अलॉय, कोरोजन या मेटल रिप्लेसमेंट, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस लेसन के अंदर, वो हम सब कवर करेंगे। हाँ जी, एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टू ग्रुप्स। एलिमेंट्स को दो भागों में बांटा गया है उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। फिजिकल तो होती है बाहरी कि कैसा है, चमकदार है, हार्ड है या लिक्विड है या क्या है, और केमिकल होती है कि वो जो एलिमेंट है वो किसी और के साथ रिएक्शन करके कुछ और प्रोडक्ट बनाता है ना, वो होता है केमिकल। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से इनको दो भागों में बांटा है, मेटल एंड नॉन मेटल। जो मेटल होते हैं उसके एग्जाम्पल हैं जैसे आयरन, कॉपर, टिन, सिल्वर, ठीक है, एंड गोल्ड। और इनकी क्या क्वालिटी है कि मेटल्स आर हार्ड एंड शाइनी इन अपीयरेंस। मेटल्स क्या होते हैं, कठोर होते हैं, ठोस होते हैं, हार्ड होते हैं, और उनकी जो सरफेस होती है वो मतलब वो थोड़ी शाइनिंग वाली, चमकदार अपीयर होते हैं। और जो नॉन मेटल हैं जैसे कि सल्फर है, फॉस्फोरस है, ये इनका केमिकल फॉर्मूला है। इन जनरल दे आर नॉट सो हार्ड एंड डल इन अपीयरेंस, जस्ट मेटल का उल्टा, कि वो हार्ड नहीं होते हैं और उनकी जो डल अपीयरेंस यानी वो थोड़ी डल होते हैं, ज़्यादा चमकदार नहीं होते हैं जितने कि मेटल होते हैं। अब ये मेटल की कुछ क्वालिटी बताई है कि जो मेटल है, नहीं सॉरी, देयर आर, जैसे कुछ मेटल्स हैं जैसे सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड जर्मेनियम, उसमें बोथ मेटल और नॉन मेटल दोनों के थोड़े थोड़े गुण हैं, करेक्टर हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज मेटेलॉइड। ठीक है, तो याद रखेंगे कि मेटेलॉइड क्या होते हैं, जैसे सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, ये इसके एग्जाम्पल हैं। क्योंकि इनमें दोनों के ही करेक्टर हैं इसलिए इनको मेटेलॉइड बता दिया, नहीं तो मेटल और नॉन मेटल के अलग अलग करेक्टर होते हैं। हाँ जी, जो मेटल्स होते हैं, metals are defined as element they contain 1, 2 or 3 valence electron. For example, a sodium atom loses 1 electron, a calcium atom loses 2 electron, and an aluminium atom loses 3 electron to form the respective positive charge. जो मेटल होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। मेटल के अभी एग्जाम्पल भी आपने देखे थे, जैसे इन्होंने भी एग्जाम्पल में बताया सोडियम। मेटल की आदत होती है वो क्या करते हैं, लॉस करते हैं। आयरन को क्या करते हैं, एटम को लॉस मतलब बाहर निकालते हैं, तो जिसकी वजह से उनके ऊपर प्लस आयन आ जाता है। सोडियम पे 1, कैल्शियम पे 2 और एल्युमिनियम पे 3। देखिए ये देखिए ये एग्जांपल, जैसे ये क्या है, ये मेटल है, तो इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो इनके ऊपर 2 प्लस के चार्ज आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 3 प्लस के चार्ज हो गए। यानी जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन निकालता है, खोता है, देता है, जिसकी वजह से उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। और अभी आप पढ़ेंगे और जो नॉन मेटल होते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं, ये देखो ये नॉन मेटल है, जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये मेटल नहीं है। इन्होंने देखो इनके साथ इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉन मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं, लॉस करते हैं, और ये गेन करते हैं। तो इन्होंने 1 करा तो ऊपर 1 चार्ज आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो 2 चार्ज आ गया, और 3 इलेक्ट्रॉन लिए तो 3 चार्ज आ गया इनके ऊपर ही, क्लोरीन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर और नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है, तो ये इनकी क्वालिटी है। अभी मैंने आपको दो तीन बता दिए हैं कि ये जब मेटल हार्ड होते हैं, चमकदार होते हैं, और तीसरा ये बता दिया कि ये एटम लॉस करते हैं तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और जो नॉन मेटल होते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं, चमकदार भी नहीं होते हैं, और वो उनके क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। गेन मतलब लेते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है उनके ऊपर। नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लियर।
अब हम आते हैं इनके करेक्टर पर। मेटल्स और नॉन मेटल के अलग अलग करेक्टर होते हैं और जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। पहले मेटल की बात करते हैं। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। आपने देखा होगा आपके घरों में जो वायर्स होती हैं वो किसकी बनी होती है? मेटल्स की होती है। जैसे घरों में क्या कॉपर की वायर लगती है ना, सिल्वर की वायर सबसे अच्छी होती है, बहुत अच्छी गुड कंडक्टर होता है, लेकिन वो बहुत कॉस्टली पड़ती है, तो कॉपर वायर लगती है। और इसी तरह जो आपके बर्तन होते हैं, जैसे जिसमें आप खाना वाना पकाते हैं, तो वो मेटल के ही होते हैं और वो गर्म भी हो जाते हैं ना, वो गर्म होते हैं तो खाना भी जल्दी पकता है। तो इसी तरह से कह सकते हैं कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, दोनों के गुड कंडक्टर होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं? वो सॉलिड ही होते हैं। ओनली मरकरी ऐसा प्रोडक्ट है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ये एक्सेप्शन है एक कि सारे सॉलिड हार्ड है, ओनली मरकरी जो है वो लिक्विड है। मरकरी कहाँ पर यूज होता है? डू यू नो? मरकरी यूज होता है थर्मामीटर में। थर्मामीटर में मरकरी को ही मरकरी मेटल यूज होता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी है कि थोड़ा सा हीट मिलते ही ये राइज होता है, ये आगे ऊपर बढ़ता है, ये इंक्रीज होता है। तो थर्मामीटर में जब हम टेम्परेचर नोट करते हैं, जब हमारे फीवर होता है, तो ये ऊपर बढ़ता है और रीडिंग इसी से हमें पता चलती है कि हमारे कितना फीवर है। तीसरी क्वालिटी क्या है मेटल्स की? वो चमकदार होते हैं। लस्टर मीन्स चमकदार होते हैं, उनकी चमक होती है, अपनी चमक होती है। फोर्थ है मेटल्स आर malleable, डक्टाइल, hence metals can be beaten to sheet and drawn into the wire। ये डिफाइन है। मेटल्स कैन बी बीटन टू शीट, जब मेटल्स को पीट पीट के चद्दर में, शीट में बदला जाता है, वो क्वालिटी कहलाती है मेलिएबल। और जब मेटल्स से उनको स्ट्रेच करके, उनको खींच के वायर्स बनाई जाती हैं, वो क्वालिटी कहलाती है डक्टाइल। ठीक है, ये डिफाइन भी आ गई है आपकी। अगर डक्टाइल की पूछेंगे तो आप ड्रॉन इनटू थिन वायर दोगे, और मलिएबल पूछेंगे तो आप बीटन टू शीट्स देंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्वालिटी मेटल में होती हैं। फिफ्थ क्वालिटी क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी बहुत ज्यादा, यानी तो विथस्टैंड स्ट्रेंथ। हाँ जी, जैसे आप मेटल से कोई भी हैवी से हैवी चीज मेटल से अगर बांध के लटकाते हैं, उठाते हैं, तो आपका मेटल टूटता नहीं है, बहुत ताकतवर होता है, काफी उसकी स्ट्रेंथ होती है। मेटल्स का बहुत मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है। जल्दी से आप मेटल्स को मेल्ट नहीं कर सकते, बहुत हाई टेम्परेचर पर। लोहा, सोना, चांदी, उनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, कई 100 तक 400-500 डिग्री सेल्सियस तक इनको टेम्परेचर देने, तब ये मेल्ट होते हैं। मेटल्स है हाई डेंसिटी, जो मेटल्स के मॉलिक्यूल होते हैं, देखो जैसे बना हुआ है, हाई मतलब पास पास में पैक्ड होते हैं, तो ये एक हार्ड रिजिड होते हैं, काफ़ी डेंस होते हैं इन मेटल। तो आपने देखा ना, तभी तो वो टूट नहीं सकता है। मेटल्स आर जनरली सोनोरस होता है साउंड क्रिएट करना। मेटल को अगर आप मेटल से हीट करते हैं, जैसे हमने अभी कोरोना काल में मोदी जी ने डिक्लेयर किया था, तो हमने थाली बजाई, घंटी बजाई, तो हमने थाली को चम्मच से पीटा या किसी डंड, मतलब मेटल से ही पीटते हैं तो बहुत तेज आवाज आती है। मेटल को मेटल से पीटते हैं तो तेज आवाज आती है। अगर मान लो आपको मैं कहूँ कि चम्मच से आप रबर को पीटो, पेपर को पीटो, कपड़े को पीटो, तो क्या आवाज आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि वो नॉन मेटल है। मेटल को पीटते हैं तो उनकी आवाज होती है, उनकी साउंड होती है। आप स्कूल में भी देखते हैं, आपकी बेल बजती है ना, मेटल को मेटल से हमारे अंकल जो करते हैं तो उससे साउंड आती है। मेटल साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये अभी पीछे भी बताया था कि उनकी क्या आदत है मेटल की, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, खोते हैं, वो खोते हैं, देते हैं, तो उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज आता है। ये थी मेटल की क्वालिटीज, कैरेक्टर। अब नॉन मेटल के जस्ट उसके अपोजिट हैं। नॉन मेटल जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जबकि मेटल गुड कंडक्टर होते हैं। ओनली ग्रेफाइट, जो आपकी पेंसिल के अंदर जो ब्लैक होता है जिससे आप लिखते हैं, वो एक ग्रेफाइट का एग्जांपल है, सिर्फ वही गुड कंडक्टर होता है। अगर आप पेंसिल से बैटरी, एलईडी और वायरिंग का अच्छे से करेंगे तो क्या है, आपका बल्ब ग्लो कर जाएगा, है ना, बल्ब जल जाएगा, क्योंकि ग्रेफाइट की वजह से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है। नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मीन्स जो चीजें टूट जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। सिर्फ ब्रोमीन, जो मेटल्स होते हैं वो तो हार्ड होते हैं। ओनली मरकरी मैंने आपको लिक्विड बताया था। इसी तरह नॉन मेटल भी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन जो ब्रोमीन है, इसका एग्जाम ये याद रख लीजिएगा कि ब्रोमीन ओनली लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। नॉन मेटल हैव लैक ऑफ लस्टर, इनमें चमक कम होती है नॉन मेटल में।
नॉन मेटल ना तो मेलेबल होते, मैंने आपको बताया, जो शीट में चेंज नहीं होते, और ना ही आप उनसे वायर बना सकते हो, तो वो डक्टाइल भी नहीं होते हैं। जो नॉन मेटल हैं वो मेटल की अपेक्षा थोड़े सॉफ्ट होते हैं। जो नॉन मेटल है यूजुअली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी आप इनको बहुत जल्दी कम टेम्परेचर में मेल्ट कर सकते हो एंड बॉयल कर सकते हो। इनकी डेंसिटी मेटल के मुकाबले इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, जल्दी टूट जाते हैं। तो ये नॉन मेटल नॉन सोनोरस होते हैं, आपको ध्यान होगा, सोनोरस मीन्स साउंड, ये कम साउंड क्रिएट करते हैं। और ये उनकी क्वालिटी थी इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इसकी क्वालिटी है इलेक्ट्रो नेगेटिव। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, अपने गेन करते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह हमने मेटल और नॉन मेटल की क्वालिटीज तो पढ़ ली। अब बात करते हैं इसके अकरेंस की। अकरेंस, हाँ जी, मेटल अकरेंस आता कहाँ से? ये हमें मिलते हैं हमारी अर्थ क्रस्ट से। हमारी अर्थ क्रस्ट का 3/4 पार्ट जो है वो एलिमेंट मेटल से ही बना हो। मेटल approximately 3/4 of all non-chemical elements are metals. Metals are found in earth crust. The earth crust, are the name suggests, is formed by the outer layer of the earth. Its average thickness is 35 किलोमीटर under the continent and 10 किलोमीटर under the ocean. ठीक है, यानी हम अर्थ क्रस्ट पे रहते हैं, उसका 35 किलोमीटर, और समुद्र का भी नापे तो 10 किलोमीटर, यानी टोटल 45 किलोमीटर डीप हमारे क्रस्ट तक ये हमारे क्या पाए जाते हैं, मेटल्स हमें मिलते हैं। ये मेटल्स भी दो तरह से मिलते हैं। कुछ हमें कि अपने नेटिव फॉर्म में, यानी अपने फ्री फॉर्म में, अपने प्योर फॉर्म में मिलते हैं। प्योर मीन्स उसमें थोड़ा बहुत होता है, मतलब फ्री फॉर्म में कुछ मिलते हैं, और कुछ जो फ्री फॉर्म में मिलते हैं वो वैसे नेटिव फॉर्म में ये मिलते हैं हमें, जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, इनको इसीलिए नोबल मेटल भी बोला जाता है। और कुछ मेटल जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, ये क्या है, कंपाउंड के रूप में मिलते हैं। ये अकेले नहीं मिलते हैं, ये नेटिव फॉर्म में नहीं मिलते हैं, ये दूसरों के साथ मिक्स होके मिलते हैं, और इसलिए इनको क्या बोलता है, इनको ओर्स बोला जाता है। फिर इनको बाद में फैक्ट्रीज में इनका क्लीनिंग किया जाता है, इनको धोया जाता है, इनको सेपरेट किया जाता है। और ओर्स को कैटेगराइज किया है उसमें जो कंपाउंड होता है, जैसे यहाँ देखो ऑक्साइड, जैसे ऑक्साइड और, कार्बोनेट और, सल्फाइड और हैलाइड और। अब ये इसका आप देखोगे ना, ये देखो इसके अंदर ओ लगा हुआ है, ओ यानी ऑक्साइड, तो ये ऑक्साइड का ओर है यानी इसके साथ ये मिला हुआ है, तो इसमें से जिंक निकलेगा, इसमें से फेरस निकलेगा, आयरन, ये आयरन है, Fe आयरन होता है, इसमें से भी आयरन निकलेगा, इसमें एल्यूमिनियम लिखा हो तो एल्यूमिनियम निकलेगा, Pb मतलब होता है लेड निकलेगा। और इनके ऑक्साइड के नेम ये हैं, बट इनसे मेटल ये एक्सट्रैक्ट होता है। एक्सट्रैक्ट मीन मशीनों से इनको निकाला जाता है। ठीक है, इसी तरह ये और कोर है, ये कार्बोनेट है, CO3 मतलब कार्बोनेट, उसके साथ Ca लगा हुआ, तो ये कैल्शियम, इससे कैल्शियम निकलेगा, इससे मैग्नीशियम निकलेगा, इससे कॉपर निकलेगा, Cu कॉपर होता है, इससे जिंक निकलेगा। ये सल्फाइड के और हैं, साथ में S लगा हुआ है। इस तरह से आपको और बताएं, ये क्या है, हैलाइड्स हैं। ठीक है, ये किसके हैं, ये सल्फेट है, SO4 लिखा हुआ है तो सल्फेट है, तो ये सल्फाइड के ही है ना सारे, SO4 के हैं, ये S के, ये ओर्स हैं, और इनके नाम और में ये हैं, और इनसे ये प्रोडक्ट बनता है। ये कुछ डिफाइंस हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, जो हमें नेचुरली अकरिंग कंपाउंड और मेटल, जो दूसरे मटेरियल के साथ मेटल मिक्स होकर मिलता है, वो मिनरल कहलाता है। गोल्ड, प्लेटिनम और जो सिल्वर है वो फ्री फॉर्म में मिलता है, और दीज मेटल डू नॉट रिएक्ट इजिली, दूसरे मेटल के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है, दूसरे एलिमेंट्स के साथ वो अपना अकेला ही मिलता है, इसलिए उनको नोबल मेटल भी बोला जाता है। और क्या होता है, अ मिनरल विच फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, मतलब वो चीज जिससे दूसरे मेटल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। और कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड एंड प्रॉफिटेबली ऑन द कमर्शियल स्केल, यानी जिससे कमाई का साधन भी बनता है। ठीक है, तो मेटल इन नेचर, यानी नेचर में मेटल दो तरह के मिलते हैं, कुछ फ्री फॉर्म में मिलते हैं, कुछ कंबाइन फॉर्म में मिलते हैं। फ्री फॉर्म में हमें मिलते हैं सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी, और कंबाइन फॉर्म में मिलते हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एटसेट्रा। और ये आपको है कोर ऑफ द मेटल्स। ठीक है, यहाँ तक आप रीड कर लीजिएगा। थैंक यू।